यही प्रशांत किशोर जदयू की दलाली करने के लिए VC से मिलने आते हैं, लग्जरी गाड़ी हाईजैक, जदयू VC को हाईजैक करते हैं, VC को हाईजैक। उधर से अगर ढोंग आएगा, इधर से प्रशांत किशोर जाएगा तो ढोंग ही शर्मा जाएगा प्रशांत को, इतना ढोंगबाज आदमी है, आप नहीं जान रहे हमारे साथ पूरे ढोंग ही नहीं, ढोंग महा ढोंग चाहिए। इधर से ढोंग आएगा, इधर से चुप रहिए भाई, उधर से अगर ढोंग आएगा, इधर से प्रशांत किशोर जाएगा तो ढोंग ही शर्मा जाएगा प्रशांत किशोर को, देखिए इतना ढोंगबाज आदमी है, आप नहीं जान रहे। एक हमारे साथी थे, हमारे साथ गर्दनी बाग में, उनको क्या धमकी, अरे तुमको मैंने कम्बल दिया, तो कम्बल और मौजा और जूता का बात करके BPSC वाले तो उस ढोंग के फेर में कैसे क्यों पड़े? BPSC वाले फेर में नहीं पड़े, हम लोग खुद आवेदक थे, हमारे साथी जो प्रिंस प्रशांत किशोर जाएगा तो ढोंग ही शर्मा जाएगा, आप नहीं जान रहे। जदयू की दलाली करने के लिए VC से मिलने आते हैं और जदयू को हाईजैक, VC को हाईजैक करते हैं, VC को हाईजैक करते हैं। मोहित प्रकाश दारू के व्यापारी, दारू के व्यापार के बेटा को मोहित प्रकाश को चुनाव जितवाते करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। PWC और मगध महिला की लड़कियों को पिज्ज़ा, बर्गर और हॉल का टिकट जो फ्री में बांट करके इस तरह के मतलब कहिए करप्शन कर करके चुनाव को, अगर पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शन को अगर किसी ने करप्ट करने का काम किया तो वो प्रशांत किशोर है। पीके ने किया, प्रशांत किशोर ने किया। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे आप प्रशांत किशोर जनसुराज की बात कर रहे हैं, BPSC की बात आई है, जो भी बात आई है, जो भी बात आई है, विद्यार्थियों की जब भी बात आएगा, आप देख लेंगे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव या पंचायती राज का चुनाव या नगर पंचायत का चुनाव, ये सब चुनाव में हम लोगों ने देखा कि ये स्थिति करप्ट होती थी। दारू पे, मुर्गा पे, बिरयानी पे, चिकन पे, मटन पे वोट होती थी। लेकिन हम लोगों ने 2012 में चुनाव लड़ा, मात्र 12,000 रुपया खर्चा किया है सबने। अब 12,000 में लगभग सेंट्रल पैनल अध्यक्ष छोड़कर हम लोगों ने जीतने का काम किया। लगभग सभी कॉलेज में हमारा काउंसिल मेंबर ने जीतने का, मात्र 12,000 में हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़े। उसी ढर्रे पर हम लोगों ने फिर 2018 में चुनाव लड़ने की कोशिश की। छात्र की बात है और BPSC छात्र जो है सो वहीं पे जा रहा हूँ, पहले सुन लीजिए आप, थोड़ा सा धैर्य रखिए थोड़ा। तो मैं कह रहा हूँ उसी ढर्रे पर हम लोगों ने 2018 में चुनाव लड़ा। यही प्रशांत किशोर जदयू की दलाली करने के लिए VC से मिलने आते हैं, लग्जरी गाड़ी से उतरते हैं और जदयू को हाईजैक, VC को हाईजैक करते हैं, VC को हाईजैक करते हैं। मोहित प्रकाश दारू के व्यापारी, दारू के व्यापार के बेटा को मोहित प्रकाश को चुनाव जितवाते करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। PWC और मगध महिला की लड़कियों को पिज्ज़ा, बर्गर और हॉल का टिकट जो फ्री में बांट करके इस तरह के मतलब कहिए करप्शन कर करके चुनाव को, अगर पटना यूनिवर्सिटी इलेक्शन को अगर किसी ने करप्ट करने का काम किया तो वो प्रशांत किशोर है। पीके ने किया, प्रशांत किशोर ने किया। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे पूरे ढोंग ही नहीं, ढोंग महा ढोंग कहिए। उधर से ढोंग आएगा, इधर से चुप रहिए भाई, उधर से अगर ढोंग आएगा, इधर से प्रशांत किशोर जाएगा तो ढोंग ही शर्मा जाएगा प्रशांत किशोर को, देखिए इतना ढोंगबाज आदमी है, आप नहीं जान रहे। एक हमारे साथी थे, हमारे साथ गर्दनी बाग में, उनको क्या धमकी, अरे तुमको मैंने कम्बल दिया, तो कम्बल और मौजा और जूता का बात करके BPSC वाले तो उस ढोंग के फेर में कैसे क्यों पड़े? BPSC वाले फेर में नहीं पड़े, हम लोग खुद आवेदक थे, हमारे साथी जो प्रिंस राज अभी जनरल सेक्रेटरी, ये खुद आवेदक थे। तो जनसुराज के सत्याग्रह हम क्या कर रहे थे? सुनिए जनसुराज के सत्याग्रह में हम लोग नहीं थे, हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसमें जनसुराज वाले प्रशांत किशोर आए और वो शामिल हो गए। देखिए हमारी लड़ाई को अगर समर्थन देने के लिए हजारों लोग आए, प्रशांत किशोर आए, अन्य कई नेता आए, तो हम लोग भगा किसी को नहीं देंगे ना। अगर मान के चलिए अगर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारा समर्थन कर रहे हैं तो आपको हम भगा देंगे। ये अलग बात है कि आपका मनसा अलग है, आपका मनसा स्पष्ट नहीं है। आप आए अपने लाइमलाइट में बनने के लिए, आप आए अपना जो है एकदम जो है सुर्खी बटोरने के लिए, तो वो सब हम लोग चलने नहीं देंगे ना। हम लोग जो है पढ़ने लिखने वाला लोग है ना, वो लोग जो है पैसा के दम पर लोकतंत्र को खरीदना चाहता है। आप जानते हैं लोकतंत्र, सच्ची लोकतंत्र का क्या मतलब है? सच्ची लोकतंत्र का मतलब है लोगों का नैतिक बल ऊँचा हो, लोगों का नैतिक बल ऊँचा हो, लोगों का आत्मबल ऊँचा हो। आपकी पार्टी उस समय क्या कर रही थी जब जिस समय BPSC का, पार्टी की बात कर रहा हूँ, व्यक्तिगत आप जो प्रोटेस्ट किया, इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, उस बात की नहीं, आपकी जो ये पार्टी है, हमारी संगठन है ऑल इंडिया, हमारी संगठन है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, भारत का प्रथम छात्र संगठन है। इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हमारे छात्र नेताओं ने बहुत सारे गिरफ्तार भी हुए, थाना गए, जेल गए, सब लोग को फिर हम लोगों ने छुड़ा कराया लीगल एक्शन लेकर के। अब हमारे संगठन के कई पदाधिकारी जेल गए। किसने लड़ा? जनसुराज ने या आप लोग? अरे हम लोग अभी तक लड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं लड़ेगा, हम लोग अभी तक लड़ रहे हैं। जनसुराज क्या करेगा? जनसुराज के संस्थापक, सुनिए बात को, पहले क्वेश्चन को सुनिए। संस्थापक ने ऑन मीडिया कहा है
कि मैंने सबको छुड़वाया है और मैंने ही जो है सो बीपीएससी प्रोटेस्ट को दुम दबाकर भागा है। आज तक के नहीं, डेट में मैंने लड़ भी वही छुड़वाया, रहे। मैंने छुड़वाया, मैंने दुम दबाकर भागा है। केस भी वही लड़ रही है। वो कुछ नहीं केस लड़ रहा। आप जाएंगे जब देखेंगे हमारे संगठन एक संयुक्त मोर्चा बना है। संयुक्त मोर्चा में AISF है, आपका NSUI है और भी कई छात्र संगठन है। हम लोग सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं इस लड़ाई को, और अभी तक हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं। जनसुराज क्या लड़ेगा? जनसुराज की क्या औकात है लड़ने की? वो तो आपको पता है ना किस प्रकार से दलाली किया, किस प्रकार से करप्ट किया स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को। तो उनका तो ये स्थिति रहा है। और तो एक बात उनका जब बैकग्राउंड देखिएगा, पिछले बैकग्राउंड भाजपा के लिए उन्होंने काम किया, जदयू के लिए उन्होंने काम किया, सबके लिए काम किया। जब उनको माल मिलना बंद हो गया तो सब लोग खराब हो गए, वही अच्छा हो गए। माल मिलना बंद हो गया इसलिए लोग खराब हो। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। आज जो है सो फिर से मैं आ गया हूँ जो यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में जो है सो बहुत सारे जो है सो लोग यहाँ खड़े थे और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये क्यों खड़े थे। क्यों खड़े हैं भाई यहाँ आप लोग? हम लोग यहाँ चुनाव के सिलसिले में खड़े हैं। पहले तो अपना नाम हम बताएंगे। मेरा नाम हुआ प्रिंस राज और यहाँ चुनाव का माहौल बना हुआ है। किस प्रकार का चुनाव हो रहा है? चुनाव देखिए, बहुत सारा चुनाव आजकल का तो चुनाव देखते हैं धन वन से होता है। हर पार्टी बहुत सारा बड़ा बड़ा पोस्टर मार दिया है। पहले ये बताइए चुनाव किस बात का है? चुनाव है छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ का चुनाव है। और छात्र संघ के चुनाव में आप यहाँ घूम रहे हैं? जी, क्या हम यहाँ घूम रहे हैं। मेरा बस एक ही है कि हम हैं जो शिक्षा समानता इंसानियत की करेंगे बात और सबके लिए मतलब लड़ेंगे। और लड़े हैं हम लोग AISF, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, हर जगह लड़ा है, छोटा छोटा ऑल इंडिया स्टूडेंट फाउंडेशन फेडरेशन जी, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से ये लोग हैं। और आप किस पोस्ट के लिए हैं? हम हैं जनरल सेक्रेटरी महासचिव के जी। लिए। तो आप जो है सो ये यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़े थे और क्या यहाँ अभी क्या हो रहा है? अभी नॉमिनेशन तो हो गया? नॉमिनेशन हो गया, लेकिन जनरल सेक्रेटरी 2 पोस्ट के लिए खारिज कर दिया गया है और 1-2-3 पोस्ट है प्रेसिडेंट के लिए, वो खारिज कर दिया है। इसलिए लोग यहाँ जुटे हुए हैं और ये उचित है, मतलब कि एक लोकतंत्र में प्रेसिडेंट पद का जो है जो खारिज हुआ है, उनका उस पार्टी का नाम क्या है? एक तो है ABVP की नहीं, सॉरी ABVP का नहीं है, NSY के लिए, जन स्वराज के लिए है। जन स्वराज का जो अध्यक्ष पद था उसको वो खतरे में आ गई। खतरे में आ गई है, ख़त्म हो गई है। खत्म हो गई है। वो उसका कैंसिल ही हो गया तो फिर ख़त्म ही हो गई। उसके लिए समय कुछ निर्धारित होता है, नहीं होता है कि इस समय में आपका ये गलती है? आज तक समय है, कर लीजिए। खत्म सर बराबर है वो सब। देखिए मामला उसमें क्या, पत्रकार साहब की बात को समझिए। मामला उसमें दरअसल यह है कि वो लोग यूनिवर्सिटी में लगातार 5 वर्ष पूरा कर चुके हैं और ये कमेटी का निर्णय है कि जो 5 साल कंटिन्यू पूरा कर लिए हैं वो प्रत्याशी नहीं होंगे। तो 5 साल उनका पूरा हो गया, तो जनसुराज का किसी भी सूरत में नहीं होना है। एक NSY के मनोरंजन कुमार राजा हैं, उनका भी यही दिया गया, लेकिन वो बता रहे हैं कि हम नवंबर 2023 में एनरोलमेंट हुए PhD के लिए और उससे पहले हम 3 साल की UG की पढ़ाई की हैं। तो अगर कुल मिलाकर जोड़ते हैं तो 4 साल 3 महीना हमारा प्रत्याशी से भी हमारी बातचीत हुई तो बोल रहे थे। तो उनका कुछ ना कुछ उम्मीद हो सकता है, लेकिन जनसुराज वाले का कुछ नहीं होगा। नाखुश प्रत्याशियों